बेटा 10:30 पर थी ना क्लास, तो स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा सब? बढ़िया। कैसा चल रहा है भाई दिन तुम्हारा? बढ़िया हो सारे? जल्दी आ जाओ यार। कैसे हो सारे बच्चे? हाउ आर यू? बढ़िया हो सब? एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब एकदम मस्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे चल रही है भाई सुबह से क्लास तुम्हारी? आज पहला दिन है। कैसी चल रही है क्लास सुबह से? बढ़िया। अच्छी थी, चलो बढ़िया। तो कल सब बच्चे थे ना ओरिएंटेशन में, या कोई था जो नहीं था? ओरिएंटेशन में कौन कौन सा बच्चा नहीं था, मतलब कोई था ऐसा? अरे मोहित, कल थे मैं ओरिएंटेशन में, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर तो जानते होगे मुझे। और कल ओरिएंटेशन में थे। चलो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ करण, एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। तो मैं आईआईटी गुवाहाटी से मास्टर्स किया मैंने केमिस्ट्री में। और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री को यहाँ पर, ठीक है, मास्टरी करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझे और उसको अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हमने केमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से समझना है। अभी तक जो गलतियां हुई उनको नहीं दोहराना। हर एक बारीक से बारीक चीज को समझना है। सबसे पहली बात सुनो। ठीक है। बच्चे जब ड्रॉप लेते हैं ना, वो ऐसा मान ले कि हम एक साल
हमें ये नहीं सोचना हमें कुछ आता है, पहले बता रहा हूँ। जो बच्चा ये सोच लेगा ना कि मुझे आता ही, मैं नहीं सोच, मैं सुनता ही नहीं, मुझे आता है, तो मतलब भाई वो अपने आप को एक तरह से वही पिछले 2 साल में भेज रहे हैं। तो मान के चलो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें हर एक बात को सीखना है। अगर तुम अपने माइंड में ये नहीं रखोगे मुझे नई चीज सीखनी है, या ये छोटी सी चीज मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हर साल ड्रॉपर बैच आ रहा है, ठीक है, चाहे आप पिछले साल वालों से पूछ लेना, उनको इस टाइम पर अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि भाई हमें आता है, तो आज वो कुछ ना सीख पाते। तो अपने आप को समझ लो कि हम बिल्कुल ब्लैंक है, अब हमें बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना है। और नए से होता है ना भाई, हमने अब अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट मार दिया, अब उसका नाम दोबारा सारा भरेंगे, और जो भरेंगे उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भरेंगे। ठीक है, 11th 12th में जो हमने उल्टी चीजें रखी हुई थी सब कुछ निकाल देंगे, और अब अच्छे समझने वाले। ठीक है, तो मेरे 2-3 बातें हैं, बस ध्यान से समझना। ऑडियो तुम्हारी ओन मुश्किल है करवानी, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम्हें बस वाई लिख देना, वाई, समझ रहे हो, ये मेरे कुछ सिंबल्स है वाई। ठीक है, अगर रिपीट करवाना तो आर, समझ नहीं आ रहा तो एन लिख देना, बस मैं इतनी बातें पूछता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज इनमें से कुछ भी हो तो मुझे ना रिप्लाई दे देना जरूर। ठीक है, अगर तुम रिप्लाई दोगे ना तो एक इंटरेक्शन बना रहेगा, और इंटरेक्शन से फिर हमें क्लास इंटरेस्टिंग बन जाती है। और कोशिश ये रखो, ध्यान से समझो, वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑन करने से क्या होगा, एक आई टू आई कॉन्टेक्ट बनता है, जिससे मैं देख पाता हूँ बंदे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, वीडियो के थ्रू ही हम समझ पाते हैं, जैसे ठीक है सामने बैठे हो तो हम समझ जाते हैं। तो वीडियो ऑन करने से एक ये फायदा है कि मैं देख के पहचान लूं भाई इसको समझ आया या नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर डाउट है या नहीं, समझ रहे हो, तो तुम्हारा ही फायदा है वीडियो ऑन करके पढ़ने में। ठीक है, तो इससे मैं तुम्हें नाम, तुम्हारे नाम भी जानूंगा, साथ में नाम के साथ तुम्हारे, ठीक है, फेस भी मेरे को याद रहेंगे। जब फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी कि एक तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में, समझ रहे हो सारे। ठीक है, तो सारे बच्चे कोशिश करना कि पॉसिबल है अगर तो वीडियो ऑन करके बैठना, ताकि जब हम पढ़ेंगे मैं तुम्हारे फेस से पहचान जाऊंगी क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, यस तो तुम ऐसे भी ठीक है वीडियो में भी कर दोगे, तुम्हारे ये टाइम बच जाएगा टाइपिंग करने में। ठीक है, तो इस वजह से हमारे इसमें फायदा रहता है। ठीक है, मैं एक बार वो दूसरा व्यू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं तुम सबको देख सकूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे से कोई पूछे, ठीक है, मैंने भी आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया था और मैं आईआईटी गुवाहाटी गया, मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई मैं किस वजह से आईआईटी जा पाया, होता ही भाई सबका अपना अपना होता है, कोई ना कोई एक चीज जरूर बताता है जो बहुत काम की होती है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है ना, हर एक बैच में मैं उनको बोलता हूँ एक बात ध्यान रखना, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, मुझे वो है शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर खत्म होने के बाद ही उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। आज भी मेरे पास नोटबुक पड़ी है अपनी, जो मेरी शॉर्ट नोट्स वाली थी, और वो मेरे आज तक काम आ रही है। सोचो मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरे आज तक काम आ रही है, क्योंकि उस शॉर्ट नोट्स में ये समझ लो मेरे 20 नोटबुक्स का पूरा एक्सट्रैक्ट मैंने डाल दिया है, और अब मुझे उस एक्सट्रैक्ट की जरूरत होती है। कई बार मान लो कोई फॉर्मूला वगैरह है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी भूल सकता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं 20 रजिस्टर खोल के बैठ जाऊंगा। मेरी एक पतली सी नोटबुक है जिसके अंदर मैंने सारी पूरी केमिस्ट्री रखी हुई है, मतलब उसके अंदर सबका एक्सट्रैक्ट रखा हुआ है एक चैप्टर का। तो मैं एक बार दिखा भी दूंगा किसी दिन कि कैसे मैंने बनाए थे। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे कॉपी करने हैं, ठीक है, मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत तगड़े में नोट्स बनाए थे, राइटिंग तो मेरी वैसे ही बहुत रद्दी है। ठीक है, लेकिन नोट्स का मतलब है उस शॉर्ट नोट्स में सारा कुछ होना चाहिए, जो समझ लो कि मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाना हर चैप्टर के बाद, मुझे बोलना ना पड़े, अब तुम बड़े हो गए हो कि भाई मैं बोलूँ भाई शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट प्लीज बना लो, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ना करना पड़े, तुम अपने आप बनाओ, क्योंकि तुम्हारा ही फ्यूचर सिक्योर होगा उससे, और तुम फिर बढ़िया कॉलेज में जा पाओगे। पहले मुझे बता दो इनमें से तुम में से कौन कौन बच्चा मेडिकल वाला है, एक बार बता दो कौन कौन मेडिकल वाले। ठीक है, अरे तुम तो वीडियो वाले तो भाई ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहचान जाऊंगा। ठीक है, प्रतीक मेडिकल वाला है, ठीक है, नेहा भी मेडिकल, प्राची भी मेडिकल, अच्छा विवेक भी मेडिकल है, और कौन है, राहुल मेडिकल है। राहुल को शर्म आ रही है कि मैं नजर लग जाएगी वीडियो ऑन कर दी तो। ठीक है बेटा, नजर नहीं लगेगी। ठीक है, हैंड रेज ना करना यार, इसमें हैंड रेज ना करना, ठीक है, जो ये जूम पर ऑप्शन होता है ना हैंड रेज, जैसे हैंड रेज करते हो ना तुम सबकी चैट छुप जाती है, बस हैंड रेज दिखता है। ठीक है, तो उसमें हैंड रेज मत करना। ठीक है, और नॉन मेडिकल वाले कौन कौन से हैं, नॉन मेडिकल बच्चे वही होंगे, लेकिन मुझे नाम थोड़ा बता दे। करण कौन है भाई, करण नैन, इतने टाइम होगा पहले बैच में कोई करण नाम का लड़का आया है। ठीक है, कितने सारे बैच, इतना हैरान होता हूँ, कॉमन नहीं है फिर भी करण नहीं था। करण यार तू तो अपनी शक्ल दिखा दे। कशिश, अच्छी बात है। और कौन है, वैभव,
विकांशु, बस। चलो भाई, बढ़िया है। अच्छा, देव भी है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा नोट्स को साथ साथ बनाना, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। कोई टीचर कहता है कि भाई पहले समझो फिर नोट्स बनाओ, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। अगर कोई चीज ऐसी होगी जहां पर बहुत दिमाग लगेगा, वहां मैं बोल दूंगा कि नोटबुक को साइड में रखो, समझो। वरना साथ साथ नोट्स बनाओ, ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। और ऐसे कुछ कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है अभी कि जो तुम्हें समझने में बहुत टाइम लगेगा। सिंपल चीज है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना, ताकि एक क्लास में ज्यादा ज्यादा कवर कर पाए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, मोल कंसेप्ट। बेटा देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें लगेगा कि यार ये तुम्हें आती है, ठीक है। तो वो ये मत समझना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें सबको साथ लेके चलना है, इकट्ठे लेके चलना है, ठीक है। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ पक्का नया मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हें पहले नहीं पता होगा। तो ध्यान से समझना बस, हर एक बात मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें एज अ ड्रॉपर लूंगा कि भाई इनको 11वीं 12वीं आती है, वो ले लिया, फिर एक तरह से मैं गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। क्योंकि उन छोटे छोटे पॉइंट्स में से भी एक पक्का पॉइंट निकला है जो तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। और उसी को वही तुम्हारे काम का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं मान के चलूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से जैसे कराते हैं वैसे ही कराऊंगा, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई मैं सीधा एडवांस पर चला गया, बेसिक बताएंगे और बेसिक खोखला हो गया फिर से, ठीक है। तो ध्यान से समझना। मोल कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मोल कंसेप्ट में, हमें एटम के बारे में पढ़ना है। और एटम में भी हमें एक तरह से मैं बोलूं तो एटॉमिक मास होता है जो, वो सबसे पहले पढ़ना होता है, सबसे पहले। हम बिल्कुल देखो, बिल्कुल मैं देसी भाषा में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ से कंपैरिजन कर रहे हैं। हर एक चीज का मैं कोशिश करता हूँ कि हम डे टू डे लाइफ से उठाएं उस एग्जांपल को, ताकि तुम उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दो, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से। अगर टाइप कर सकते हो कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दो, एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा। सबसे देसी भाषा जो तुम्हें लगता है, जैसे लगता है ना कि जो एक अनपढ़ भी बता दे, ऐसा बिल्कुल। बहुत बढ़िया आदित्य। आदित्य ने बोला है एक एटम का मास, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ मास ऑफ एटम। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया एक एटम के मास को मैं एटॉमिक मास, सबसे देसी भाषा में मैंने लेमन भाषा में बोल दिया कि मास ऑफ अ एटम। ये तो बिल्कुल होगी बारीक वाली बात, बिल्कुल बचपन वाली बात, और बचपन से हमें धीरे धीरे उठना है। अब मुझे बताओ, मास ऑफ अ एटम तो बोल दिया, और क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, कोई और बता सकता है, और थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में, थोड़ी सी साइंस वाली लैंग्वेज में। ये तो देसी भाषा हो गई, ठीक है। देखो, मुझे तुम्हें अब अच्छे से पता है, तुम्हारे लिए नई बात नहीं है कि एटम किससे बना होता है। सबको पता है एटम जो बना होता है, अगर मैं बात करूं, एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास जितने भी प्रोटॉन है उनको ऐड कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे, अगर मैंने उसके अंदर का सारे पार्टिकल्स का मास ही निकाल लिया, तो मेरे एटम का ही मास आ जाएगा। मतलब मैं एटॉमिक मास को एक ये भी बोल सकता हूँ कि मैं उसके अंदर जो जो बातें पड़ी है, जो जो चीजें पड़ी है, उन सबके मासिस को मैं ऐड कर दूं तो मेरा एटॉमिक मास आ जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई, उस टाइम पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सके। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर कोई चीज मास निकाल ही नहीं पा रही, तो हम कैसे करेंगे उस बात को। तो वहां से एक कंसेप्ट आया, ध्यान से समझना। वहां से एक कंसेप्ट उठेगा अभी, लेकिन उस कंसेप्ट तक पहुंचाने से पहले मैं तुम्हारे लिए तो कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 kg क्या है, कोई बता सकता है बेटा 1 kg होता क्या, तुमने बचपन में पढ़ा ही होगा। 1 kg क्या होता है, या तुम्हें बस पता है कि 1 kg होता है तो होता है भाई, सर हम क्या करें भाई। 1 kg क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है। आपको ये ना बोल देना 1000 ग्राम, यस सर आई डन इट, मुझे पता है, ठीक है। 1000 ग्राम वाला आंसर मत देना, सक्षम ने दे भी दिया, बहुत बढ़िया सक्षम, यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया। और केजी की यूनिट, केजी इज यूनिट है क्या एक्चुअली में। वेट है, समझ गए करण। करण यार तुम मेरे नाम पे धब्बा ना लगाई हो, ठीक है, तेरे से बहुत उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 1 kg को डिफाइन करना चाहूँ, सिंपल सी बात है,
1 केजी क्या है? कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट ने, तुमने वो देखा ना अपने योगी बाबा क्या कहते हैं, आज से भाई तेरा नाम प्रयागराज हो गया, तो भाई प्रयागराज सब उसको बोलने लगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत दिक्कत हो रही थी मेजरमेंट्स की यूनिट में। साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला एक मेरा सिलेंडर था, सिलेंडर अलोय था, एक मतलब कुछ भी मान लो, एक मेरा पीस पड़ा है कुछ मेटल का, ऐसे देसी भाषा में मैं उस पे नहीं जाना, एक मेरा अलोय है, सिलेंड्रिकल अलोय या कुछ भी अलोय मान लो, ठीक है, एक पीस है मेटल का। साइंटिस्ट ने बोल दिया आज से तू 1 केजी है, मतलब आज से तेरा नाम 1 केजी, मतलब अगर किसी को भी कुछ मेजर करना है तो सब तेरे रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब अगर मुझे 2 केजी मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे 2 रख दूंगा, मतलब पहले इससे एक को बैलेंस कर लिया ताकि दोनों सेम हो गए, मतलब इसके जैसे मैं 2 रख दूंगा। और तुमने देखा ना तराजू, देखो तराजू तराजू तराजू, ठीक है, जो हम सब्जी वालों में मिलता है, ठीक है, इधर सामान रखो इधर रखो, ठीक है, वैसे ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मैं उस 2 किलो अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यहाँ पर अपना सामान रखूंगा, मान लो सेब लेने चला गया, और यहाँ पर ऐसे 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 2 रख दूंगा, जिससे हमें क्या समझ आ जाएगा, अब मेरा सब्सटेंस 2 केजी होगा, मतलब 1 केजी कुछ भी नहीं है। हमने एक चीज को बोल दिया आज से तेरा वेट 1 केजी है, ऐसा नहीं है कि तुम बोल दोगे, वो साइंटिस्ट ने कर रखा है और वहां पर वो चीज पड़ी हुई है म्यूजियम में, ठीक है, लेकिन हम सारे उसको रिलेटिव लेके चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं 1 मीटर के, तो साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया, आज से इतनी लेंथ को मैं 1 मीटर बोलूंगा। अब हर किसी को अगर कुछ भी मेजर करना है तो मैं इसको लूंगा, इसको 5 बार कर दूंगा, ठीक है, कपड़ा मेजर करके देते हैं ऐसे करते हैं ना, ठीक है, ऐसे घुमाते रहते हैं इसके, तो आज से इसको 1 मीटर बोलते हैं। अब बात है, इसको मेरे को यहाँ मोल में क्यों लेके आ रहा हूँ मैं, 1 केजी में सब्जी वाला क्यों बन रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझो साइंटिस्ट ने क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल उसको बारीकी से लेके जा रहा हूँ ताकि आगे जाके ना कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आए। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कार्बन 12 का ना एटम लिया, क्या लिया, एक कार्बन 12 का एटम, ठीक है, कार्बन 12 समझते हो ना कि 12 मतलब क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का, जो कार्बन 12 बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या किया, उसके 12 पीसेस कर दिए, कितने कर दिए, 12 इक्वल पीसेस किया, ठीक है, एक, ठीक है, ये 6, 12 पीसेस हो गए, इक्वल है, ठीक है, तुम्हें लग नहीं रहे होंगे लेकिन सारे इक्वल पार्ट्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहली बात आती है, उन्होंने यही क्यों लिया, कार्बन 12, ठीक है, सबसे पहले माइंड में यही आएगा, कार्बन 12 क्यों लिया, ध्यान से समझना, कार्बन 12 उसने इसलिए लिया क्योंकि कार्बन उस टाइम पर सबसे जाना माना एलिमेंट था, क्योंकि कार्बन हर जगह मिल रहा था, ठीक है। अगर मैं ये लक्कड़ में बात करूं, कार्बन हम किससे बना हुआ, कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन हर जगह है, तो उन्होंने जो चीज अबंडेंट है, जो आसानी से अवेलेबल है, उनका उस पर ही ध्यान गया, उन्होंने उसको ले लिया, ठीक है। और 12 वाला आइसोटोप क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे अबंडेंट था, ठीक है, 3 तरह के आइसोटोप होते हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। तो जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है उसी को क्यों लिया, क्योंकि 99.9% यही मिलता है। अगर मैं एक सैंपल में से कार्बन निकालूंगा तो पूरे चांसेस ये है 99.9% इसमें कार्बन 12 होगा, कार्बन 13 और 14 तो बहुत कम होते हैं, तो सबसे अबंडेंट था 12 वाला आइसोटोप, इसलिए उसने वो दिया। अब क्या किया, उसने बोला मेरे को वेट मेजर करना है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, अब इसको ना थोड़ा सा ना फील ना ले जाना कि हमने उसको चाकू से काटा होगा, कई बच्चे फोन आ जाता है मैसेज पे, सर इसको काटा कैसे था, ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें फील हो सके कि करा क्या था, ठीक है, ऐसा नहीं चाकू से काटा था, उनका अलग मेथड था, मैं बस उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, ये सारे पीसेस बराबर वेट के, ठीक है, 12 बराबर पीसेस में काट दिए मैंने। अब देखो, मैंने पूछा, ऑक्सीजन से जाके पूछा, ऑक्सीजन भाई तेरा वेट कितना है, ऑक्सीजन ने कहा लो भाई अभी वेट बता देता हूँ मैं अपना। ऑक्सीजन बाबा यहाँ पर बैठ गए, ऑक्सीजन बाबा यहाँ पर बैठ गए, ऑक्सीजन बाबा को जैसे यहाँ पर बिठाया, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम को, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, धीरे धीरे पीसीस रखना स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे पीसीस रखने स्टार्ट कर दिए, रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया, ऐसे करके जब मैंने 16 पीसीस रख दिए, 16 पीसीस रख दिए, तो जाके ऑक्सीजन बाबा का वेट बैलेंस हो गया। बैलेंस जैसे हो गया तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि ऑक्सीजन का वेट है ना, जो ऑक्सीजन का वेट वो 16 टाइम्स है इस एक पीस के। दोबारा बोलता हूँ, ये जो ऑक्सीजन का वेट है वो 16 टाइम्स है, 16 टाइम्स इसके एक पीस के, क्योंकि मुझे 16 रखने पड़े ना, तो 16 टाइम्स हो गया। फिर मैंने कहा भाई सल्फर से पूछते हैं, भाई तेरा वेट क्या है, सल्फर ने कहा भाई मैं तो मोटा ताजा हूँ, स्नोलेक्स टाइप हूँ, ठीक है, मैं तो भाई बहुत भारी इंसान हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं तेरा भी वेट देख लेते हैं। तो मैंने कार्बन 12 के इसी पीसेस को रखता गया
16 में तो उसका कुछ भी नहीं हुआ, रखता गया रखता गया रखता गया, ऐसे जाके मुझे यहाँ पर 32 पीसेस रखने पड़े, तो जाके सल्फर का वेट बैलेंस हुआ। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सल्फर का जो वेट है वो इस एक पीस के 32 टाइम्स। तो ऐसे करके मैंने सबका वेट मेजर किया, वहां से एक टर्म आई, उस टर्म को ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ये वाली बात जो लिखना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक चीज आई मेरे सामने, वो चीज क्या आई, मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन का वेट है जो, वो क्या है 16 टाइम्स वेट ऑफ, या ऐसा लिख लो 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। मैंने सल्फर का वेट किया, वो कितना आया 32 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। ऐसे करके मैं सोडियम का कर दिया, सोडियम क्या आया 23 टाइम्स 1/12, ये पूरी लाइन दोबारा से, मेरा माथा खराब हो गया, मैं लिखी जा रहा हूँ 1/12 1/12, सांस चढ़ गया यार मुझे। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, आज से तुम क्या बोल सकते हो, आज से तुम इसको 1 AMU बोल दो, क्या बोल दो, आज से इसको 1 AMU बोल दो। तो वहां से एक टर्म डिफाइन हुई 1 AMU। 1 AMU कुछ भी नहीं है, 1 AMU क्या है, इसके एक पीस का वेट, वो है मेरा 1 AMU, ठीक है। तो मैं 1 AMU को डिफाइन कैसे किया, मेरा 1 AMU आ गया, 1 AMU क्या था 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहां से मेरे से 1 AMU डिफाइन हुआ, समझ गए बेटा, ठीक है। तो बेटा नोट कर लो जो इसमें से करना था, ध्यान रखना बेटा, नोट्स वो बढ़िया होते हैं, मैं अपनी नोटबुक दिखाऊंगा, टीचर जो बोल रहा होता था ना, मुझे पता क्या होता था कि टीचर जो बोल रहा है उसका हर एक वर्ड को लिखूं, चाहे मेरा आगे काम आए ना आए, ताकि मैं जब वो नोट्स को पढ़ूं ना तो मुझे ऐसा लगे यार मैं क्लास में वापस चला गया, मतलब हर एक बात, सारी डोर्स कनेक्ट हो जाए। तो कोशिश करना, कोशिश कर सकते हो भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा धक्का है, कोशिश करना कि तुम ज्यादा से ज्यादा लिखो, ताकि जब उसको रीड करो तो ज्यादा ज्यादा समझ पाओ। अब ये नहीं सर इसमें क्या ही लिखूं, अपनी लैंग्वेज में लिखो, और अपनी लैंग्वेज के नोट्स बेस्ट होते हैं, जो लिखना होगा वो तो मैं तुम्हें डिक्टेट भी करूंगा, लेकिन ये तो मैंने बस, ठीक है, ये चीजें समझानी थी, जैसे ये वाली बात हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनाना है, ये बात जरूर लिख लेना, ये वाली बात, बाकी तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें लिखना नहीं, ठीक है। तो यहाँ वाला बात, ये वाली बात तो जरूर लिखनी है, ये ठीक है, ये चीजें चाहे काट देना, ये सारा जरूर लिखो, इसको लिखो, ये तो बस आज समझाने वाला पार्ट था, बेस अब स्टार्ट होगा, स्टार्ट, ठीक है, ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसको जरूर लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और जब हो जाए ना मुझे बता देना, ठीक है, ऐसे बता देना कि हो गया सर, आगे बढ़ सकते हो, धक्का नहीं है, सब लिखना है, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि भाई लिखना चाहिए वो लिख लो, ये तो लिखना है, लिखना जो जरूरी है। विकांशु ने लिख लिया, बहुत बढ़िया बेटा, था वो क्लियर है ना, बता भी देना, शर्माना मत भाई, ठीक है, तुम अपने अगर कोई जानकार है तुम मुझसे पूछ सकते हो, पुराने बैचेस में, ठीक है, तो मेरे साथ सब ठीक है, फ्रेंडली रहते हैं, मैं भी ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे बना रहूंगा, ठीक है, अपना नॉर्मली बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फ्रेंडली रहना, कुछ डरना डरना नहीं, हाँ डरना ऐसे भी है, उल्टे काम नहीं करने बस, ठीक है, पढ़ाई में कुछ भी पूछो। हेलो, हेलो, इसलिए तो अभी मैं क्लास में हूँ, फिर करता हूँ बात। कर लिया बेटा, बेटा नोट्स भी सबने भेजने क्लास के बाद, ठीक है, नोट्स जरूर भेजना, इस बहाने तुम लिखोगे, ठीक है, नोट्स जरूर भेजना।
ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो तुम्हारी मर्जी वाला पार्ट था, लिखना है नहीं लिखना। और जो नोट सबसे अच्छे बनाएगा उसको ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, नोट्स अच्छे बनाना मतलब क्या, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखना, ताकि मुझे लगे कि कोई बच्चा का अगर नेटवर्क भी खराब हो गया तो वो मतलब नोट्स को देख के समझ जाएगा। ठीक, तो मैं उसके नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। सबने पूरा नोट कर लिया, बता दो भाई। प्राची, सक्षम, नेहा, लिख लिया? चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ, तुम्हें मैं एक साइंटिस्ट बना देता हूँ 2 मिनट के लिए, तुम मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ जाए, क्या आ जाए? एक इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम वेट मेजर कर सको किसी चीज का, तुम किसका करोगे? कोई बताएगा? अगर तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिससे तुम वेट मेजर कर सकते हो, सबसे पहले किसका करोगे? अगर तुम्हें साइंटिस्ट बना दूं मैं अभी आज की क्लास के हिसाब से, अपना वेट करोगे? वाह आदित्य वाह। बहुत बढ़िया, नहीं अपना वेट करो ना भाई, मैं क्लास के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अरे यार सब निकम्मे हो सारे। ठीक है प्राची, यू आर राइट। ध्यान से देखो। ठीक है, इतना भी नहीं बोला कि भाई उल्टे सीधे आंसर दो। ठीक है, पहले दिन थोड़ा सीरियस रहो, आगे जाके हो जाना थोड़ी। ठीक है, अभी देखो, मुझे अभी तक क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे मैं वेट मेजर कर सकूं। फिर मेरे पास एक आया स्पेक्ट्रोमीटर बाबा। स्पेक्ट्रोमीटर बाबा हो है कौन, ध्यान से समझना। स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? स्पेक्ट्रोमीटर वो बाबा है। स्पेक्ट्रोमीटर वो चीज है जिससे मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेट मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं? मैं वेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मेजर कर सकता हूं। वेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक कौन होते हैं? जिनको मैं नेक डाई से नहीं दे सकता, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब देखो, अगर अब मुझे ये पता चल गया, सारा जो ड्रामा है, सारा ही जो खेला खेला जा रहा है वो कार्बन 12 के लिए खेला जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ कार्बन 12 एटम निकाल दूं, काम ही खत्म हो जाएगा। मास ऑफ कार्बन 12 एटम मैं अगर निकाल दूं इसकी हेल्प से, इस बाबा की हेल्प से, अगर मैंने कार्बन 12 एटम का मास ही निकाल दिया तो मेरा 1 AMU निकल जाएगा। क्योंकि पता है 1 AMU क्या है? इसका 1/12। एक एटम का 12वां हिस्सा ही तो है 1 AMU। तो मैंने इसका वेट मेजर किया, और जो वो वेट आता है वो कितना आया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये मुझे स्पेक्ट्रोमीटर ने निकाल के दिया। सोचो, अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई तो मैं 1 AMU आसानी से निकाल सकता हूँ। 1 AMU क्या ही था? 1 AMU था 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो वो कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको सोल्व करने में वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब अगर तुम्हें मैं ये चीज लिख के दे दी है, तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये किसका वेट होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है किसका वेट है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये वेट सुना सुना है? हाँ भी कांक्षु बोल सकते हैं। यार तुमने तो बहुत ही डीप वाला आंसर दे दिया। ठीक है, मुझे रोना सा आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, जो मेरा जो वेट आया है ना, ये वेट जो है मास ऑफ अ प्रोटोन भी होता है। क्या होता है ये? मास ऑफ अ प्रोटोन। क्योंकि हमें अच्छे से पता है प्रोटोन का मास भी यही होता है। एक प्रोटोन का मास यही होता है। मतलब क्या हो गया, मेरा जो 1 AMU है वो मास ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है कि इतना ही वेट मेरे एक प्रोटोन का भी होता है। न्यूट्रॉन भी बोल लो, ठीक है, वो एक ही बात है। और लिखना चाहो तो सबका मास लिख लो। मास ऑफ प्रोटोन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख लो। या कई जगह पर लिखा होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। केजी वाला ज्यादा लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना देख के। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो मैं इसको सेम ही ले लेता हूँ, मास ऑफ प्रोटोन की। ठीक है, तो ये मासेस भी लिख लो कि इसका मास कितना होता
लिख लिया बेटा सबने? लिख रहे हो? लिखो लिखो। लड़कों को बहुत बहुत शर्म है भाई तुम्हारी क्लास में तो। वीडियो ऐसे ऊपर के बैठे नजर लग जाएगी, सलमान खान हमें लगते हैं, है ना? सक्षम ने ऑन कर लिया फटाफट। चलो कोई नहीं, देखो। ध्यान रखना बेटा, मास ऑफ जो प्रोटॉन है ना वो लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, लगभग। लेकिन अगर कोई एक्चुअली पूछ ले, एक्चुअली में ये बात ध्यान रखना, जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से भारी है एक्चुअली में। लेकिन हम न्यूमेरिकल में दोनों को सेम लेके चलते हैं। कोई यहाँ पर बैठा है, कोई ऐसा तो नहीं है ना जेनेसिस का स्टूडेंट हो? है कोई? हाँ सक्षम, वो तो कल पता चल गया था। ठीक है, वो तो मैं समझ गया था। और कोई? सक्षम बिंदल दो है क्या? दो दो आईडी से होना है? नोट कर लिया सबने? ठीक है, कर दूं अब? तो अगर मैं कुछ चीजें पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बता दो एटॉमिक मास ऑफ, अगर मैं बोल दूं ऑक्सीजन का कितना है, सल्फर का कितना है, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन का बोल दूं हाइड्रोजन का कितना है, तो हमें पता है ऑक्सीजन का होता है 16 एएमयू। पता है ना सबको, मैंने बता दिया एएमयू क्यों आया। ठीक है, सल्फर का कितना हो जाएगा 32 एएमयू, हाइड्रोजन का 1 एएमयू। लेकिन अगर मैं उसका अगर वेट ग्राम्स में पूछ लूं, तो मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अभी जो मैंने चीज सीखी थी, कैसे सीखी थी? 16 इंटू 1 एएमयू लिख सकता हूँ, बताओ। और 1 एएमयू की वैल्यू मुझे पता है, तो कितना बन जाएगा? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ऐसे इसका क्या बन जाएगा? 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितना बन जाएगा? 1 इंटू 1.67। तो अगर कोई पूछ ले कि एक एटम का मास बताओ ग्राम्स में, तो एएमयू में लिखने के बाद उसको एएमयू का कन्वर्जन कर दो ग्राम। ठीक है, वो मेरा उसका ग्राम्स में आंसर हो जाएगा। एक है, वैसे तो एक एटम का हम जनरली एएमयू में ही देते हैं, लेकिन अगर कोई फिर भी बोल दे ग्राम्स में बताओ, तो हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगली टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा कुछ भी नहीं, सिंपल चीज है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1 एएमयू। मुझे बस क्या कर देना है, यूनिट उड़ा देना। मतलब अगर मैं बोल दूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? 16 एएमयू डिवाइड बाय 1 एएमयू। तो एएमयू से एएमयू कैंसिल, यूनिट कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। मतलब कुछ फर्क नहीं है, बस उसकी यूनिट नहीं होती रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, बस यूनिट हटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, वो क्या है? यूनिटलेस।
लिख लिया बेटा, ये तो ऊपर वाला लिख के लिया होगा। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स चल रही है, एक्चुअल मोल कंसेप्ट पे तो हम कल पहुंचेंगे, क्योंकि आज बेसिक टर्म्स करा रहा हूं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि काम बहुत आते हैं। अगली लाइन डालो, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं मोलिकुलर मास क्या होगा, कोई बता सकता है? बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में कोई बताएगा मोलिकुलर मास क्या होगा? सीधी सी बात है, वो बहुत सही। मास ऑफ अ मोलिक्यूल, उसको मैं क्या बोल दूंगा? मोलिकुलर मास। लेकिन लेकिन एक और तरीका है बोलने का, वो क्या है? मैं क्या करूं, सम कर दूं सबका, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब मैं क्या कर दूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबके मैं एटॉमिक मासेस को ऐड कर दूं, वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा बन जाएगा मोलिकुलर मास। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा केस है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरा एक H2O है, तो मुझे अगर इसका मोलिकुलर वेट बताना है, तो मैं क्या देखूंगा, इस मोलिक्यूल के पास दो हाइड्रोजन है, तो टू, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस एक ऑक्सीजन है 16 इंटू 1 जो कि 1 है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 AMU। H2SO4 का निकालना होगा, तो क्या होगा देखो, दो हाइड्रोजन है, इंटू एक का मास होता है 1, प्लस एक सल्फर है, एक का मास होता है 32, प्लस चार ऑक्सीजन है, एक का मास होता है 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 98 AMU। मैं तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लो पढ़ा रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पर 96 लिख दिया होता, सबसे पहले तुम अपना काम छोड़ के उंगली उठाते कि सर आपने गलत लिखा। एक आदत होती है, बताओ आया ना सबकी, कि सर आपने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया सर, मजे हो गया, आपने गलत, आप गलत प्रूव हो गए। हमारे माइंड में होता है कि भाई सामने को गलत प्रूव करना, और साइंटिस्ट का तो काम यही होता है, उनको पैसे इसलिए मिलते हैं ताकि वो दूसरे को गलत प्रूव करे और अपने आप को सही प्रूव करे। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट में ना भाई ये काम बहुत होता है, साइंटिस्ट में तू मैं चलती रहती है। तो भाई साइंटिस्ट ने ना, कुछ साइंटिस्ट ने इस पे आवाज उठा दी। आवाज क्या उठाई? उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि भाई छोटी सी बात थी, कुछ भी नहीं थी, बस यही है बेफालतू में, ठीक है, टांग अड़ानी है। उन्होंने बोल दिया, अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या बोला, अरे भाई तुमने बोल दिया इसका मास है 98 AMU। एएमयू मतलब फुल फॉर्म होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट, क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। अब बात आई, साइंटिस्ट ने बोला, अरे पगले, यहाँ पर तू मॉलिक्यूल का मास बता रहा है, मॉलिक्यूल का, और तू बोल रहा है यूनिट में एटॉमिक मास, पागल हो गया क्या रे तू? उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या उठाया कि तूने ये यूनिट रखी हुई है जो, वो है एटॉमिक मास यूनिट, और बता तू मॉलिक्यूल का मास रहा है, मॉलिक्यूल के नाम में एटम का मास आ रहा है, ये क्या बात हो गई? तो साइंटिस्ट ने बोला, भाई तेरे पेट का दर्द अभी मैं ठीक कर देता हूँ, तुझे एएमयू से दिक्कत हो रही है ना, तू आगे से यूज कर ले यू। यू मतलब है यूनिफाइड मास। मतलब यूनिफाइड मास क्या हो गया, मतलब अब तेरे पेट में जो दिक्कत है या जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, कि मैंने अब एएमयू को रिप्लेस कर दिया यू से। अब यू के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर भाई नाम के अंदर एटम आ रहा है नहीं आ रहा। तो मॉलिक्यूल का वेट लिखते टाइम एएमयू से बेटर होता है लिखना यू, और यू तो कहीं पे भी लिख सकते हो, चाहे एटम में लिखो चाहे हो। तो यू मेरा क्या फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मास। तो इस तरह से इनके पेट में दर्द था, उन साइंटिस्ट ने उनका पेट का दर्द दूर कर दिया, और हमने एएमयू की जगह यू लिखना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब बुक्स में इतना इस पे टेंशन नहीं लेनी, एएमयू भी लिखा होता है, यू भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना, कुछ फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क क्या था वो मैंने तुम्हें बता, समझ गए? तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन देने से पहले मैं कुछ चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ तुम्हें कितनों को
मोलिकुलर मासेस पता है, एटॉमिक मासेस, ठीक है, किस किस के पता है मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ एटम्स लिखूंगा, तुम मुझे इनके एटॉमिक मास बताना। जहां गलतियां होती है वो वाले लिख रहा हूँ, ज्यादातर वो लिखूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो लिखूंगा। ठीक है, तुम्हें सबके मुझे एटॉमिक मास बताने। जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा लिखूंगा, जो बार बार यूज होते रहेंगे। ठीक है, इनके मुझे एटॉमिक मास लिख के दे दो। ठीक है, और भी लिख देता हूँ, और ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम इकट्ठे ही लिखेंगे सारे। ठीक है, तुम इनके लिखने स्टार्ट करो, फिर हम चेक करते हैं कितने सही लिख रहे हैं। जो मुझे याद आता जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, होते तो बहुत सारे तुम्हें पता ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सारे मैं वो लिख रहा हूँ अभी, वरना तो गिवन ही होता है एग्जाम। ठीक है, पेपर में गिवन होता है जो ज्यादा मुश्किल होता है ना, तो ये तो मैंने जनरल लिख दिए। और मुझे जहां उम्मीद है तुमसे गलती होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, जहां जहां गलती होने के चांसेस है। हाइड्रोजन में क्या होता है सारे बताते जाओ फटाफट, सबको पता है, बहुत बढ़िया बात। हीलियम, हीलियम, बच्चों को आदत होती है यहाँ टू लिखने की। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ। कई बच्चों को आदत होती है जल्दी जल्दी में, अभी शायद सही बता रहे सब, लेकिन कई बच्चे तो टू लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, आदत होती है कि हाइड्रोजन का हीलियम डबल हो गया बस। ठीक है, तो फोर होता है, ध्यान रखना। लिथियम का, लिथियम बेटा सेवन होता है लिथियम का। ठीक है, बेरिलियम का क्या होता है, नाइन होता है। ठीक है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ उसके आगे, बताओ ब्रोमीन का कितना होता है, पता है, 80। ठीक है, पीबी का कितना होता है, पीपी का पता है किसी को, पीपी का, पीपी का पता है, लेड का, पीपी बोले तो लेड 208। ठीक है, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, एजी का 108, कॉपर का 63.5, पोटेशियम का 39, फॉस्फोरस का 31, इसका 24, इसका 27। ठीक है, तो जो मैंने बोर्ड पर लिख किया ये तो तुम्हें लगभग सारे याद होने चाहिए। क्लोरीन का कितना होता है, 19। ठीक है, तो ये सारे तो तुम्हें याद रहने ही चाहिए, जो मैंने लिखे हैं। आयरन लिखा मैंने, आयरन, आयरन भी एक ऐड कर लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट में आता है, कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा वहां काम आएगा। इन सबके एटॉमिक मास निकाल के दे दो। इन सबके एटॉमिक मास निकाल दो, तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। सबका फॉर्मूला पता है या नहीं, किसका कोई हो तो बता देना, जिसको फॉर्मूला ना बता उसका। जैसे मैंने चार लिखे नेम वाइज। ठीक है, तो किसी को इनका फॉर्मूला नहीं पता तो पूछ लेना। सबके आंसर लिखो, मैं इकट्ठे पूछूंगा सबसे।
जल्दी निकालें सब। हो गया बेटा, कर लिए। पहले मुझे बताओ ग्लूकोज का मोलिकुलर मास बता दो पहले तो, और फॉर्मूला क्या होता है। जिनको नहीं पता या भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। ब्लू विट्रियोल का क्या होता है, ग्रीन का क्या होता है। ब्लू का क्या होता है, सॉरी ग्रीन है ना। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो कर सकते हैं। किसने सारे कर लिए। बेटा ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब तो देख ही लिए सबने। HNO3 का कितना आया है तुम ही बता दो, ठीक है, मैं कैलकुलेट, जिसको अगर दिक्कत हो बता देना। HNO3 का कितना है बता दो सारे। HNO3 का 63, बहुत बढ़िया। HClO4 का बहुत बढ़िया। ग्लूकोज का, ग्लूकोज 180, बहुत बढ़िया। सुक्रोज का, किसी को दिक्कत तो नहीं ना निकालने में। ठीक है, निकालने में दिक्कत है बता दो। इसका, ग्रीन विट्रियोल का, बोलो। 278 सबका ही आ रहा है, 278। याद नहीं करना, ठीक है, बस अपने आप बस निकालना है उसी टाइम। सबका ही आ रहा है, चलो मान लेते हैं। भाई इतना तुम्हें आता ही होगा। ब्लू विट्रियोल का, नहीं बेटा सक्षम, गलती कर रहे हो यहाँ, ये बताओ। 2 कितना आ रहा है बताओ। बेटा गलत है सक्षम। बेटा 249.5 आएगा।
क्या गलती कर रहे हो इधर? 249.5 आना चाहिए। आ रहा है किसी का? आ रहा है? 249.5 आ गया। ठीक है, और लास्ट वाले का बेटा ध्यान रखना, इस डॉट को मल्टीप्लाई नहीं करना, मास ऐड ही करने हैं, सिंपल। ठीक है, करना क्या, लिख देता हूं एक बार। 63.5 प्लस 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का वेट 64 प्लस 5 इंटू 18 कर दो। ठीक है, इसका देखो, इसका बताओ कितना आ रहा है। देखो करना क्या है, 4 इंटू 39 प्लस 56 प्लस 6 कार्बन है प्लस 6 नाइट्रोजन, इसको ऐड करके कितना आ रहा है? यार आंसर सही बताओ यार, अलग अलग आंसर बता रहे हो। ऐड ही तो करना है। 422 आ रहा है पक्का? श्योर हो? सबका ही आ रहा है? राधिका का 368 आ रहा है और मुझे वो ज्यादा सही लग रहा है। एक बार चेक करो यार, एडिशन में तो सही करो यार। एडिशन मैं नहीं सिखा सकता, ऐड ही तो करना है। बेटा 368 आएगा। ठीक है, एक्चुअली अभी तक मैंने तो मोल वर्ड करवाया भी नहीं। मोल कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी हमें बेसिक टर्म समझनी थी, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम मोल कंसेप्ट पे अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, मोल क्या होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, और वो अपने, ठीक है, ऑडियो भी ऑन करवा सकता है अगर किसी को करवानी है, कुछ पूछना होगा। ठीक है, बताओ, अगर किसी को पूछना है हैंड रेस कर दो, मैं वीडियो ऑन कर दूंगा उसकी, अगर कोई पूछना चाहता है कुछ। है कोई? बेटा मेरा नाम करण है, करण। करनाल नगरी का करण। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो ठीक है बेटा, क्लास के बाद नोट्स जरूर भेजना। ठीक है, अपना नाम भेजना और अपना बैच और नोट्स, ताकि ठीक है मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा पता चले, ताकि अगर आगे जाकर मुझे कुछ कोई पूछे कि कैसे पढ़ाई पढ़ रहा है या कुछ, ताकि मैं बता पाऊँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई मैं कहूँ पता नहीं कौन है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रिप्लाई नहीं दोगे और ना ही तुम नोट्स भेजोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और ना वीडियो ऑन करोगे, तो सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है ना। अगर तुम अपने आप को चाहते हो कि भाई टीचर रिकॉग्नाइज करे, तो अपने नोट्स भेजा करो हर टीचर को कि भाई सर हमने कर लिया। ठीक है, अपने नेम के साथ। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि एक बार भेज दिया, हर बार नेम तो भेजना ही, ताकि सामने वाले को याद हो जाए। ठीक है, मैं बहुत मुश्किल से नाम याद होते हैं मुझे, गजनी हूँ मैं नाम याद रखने। ठीक है, चलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, वो फिर पूरा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी, अब जब भी होगी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने नोट्स जरूर भेज देना अपने अच्छे नाम के साथ।